हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टीफक चैनल। और आज के वीडियो में हम 16 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के करंट अफेयर हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। मीन्स हमें बताना है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है। ऑप्शन है 10 मार्च, 15 जनवरी, 14 अप्रैल और 10 मई। तो हमारा आंसर है 14 अप्रैल, मतलब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो यह दिन स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए उनके अनगिनत योगदान को याद कराता है। मतलब स्वतंत्र भारत के लिए उन्होंने जितना भी काम किया है, तो उस यह दिन उनकी याद दिलाता है। भारतीय संविधान के निर्माता वी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बी आर अम्बेडकर ने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया, बल्कि देश की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पहले क्वेश्चन में हम इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने के लिए आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। तो भारत के साथ किस देश ने प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, चीन और जापान। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अमेरिका। मतलब भारत और अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं वो एक साथ एक फोरम पे आके कोविड-19 से लड़ने के लिए काम करेंगे। तो इनका उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण आदि को शीघ्रता से विकसित करना है। मतलब जो भी कोविड-19 के लिए वैक्सीन बन सकती है, तो उसके लिए भारत और अमेरिका एक साथ एक मंच पे आके काम करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस से महामारी से निपटने में मदद मिल सके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो हमें बताना है IMF ने कितना पैसा जो है वो देने की घोषणा की है। तो IMF ने जो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैसे देने की घोषणा की है। IMF के कार्यकारी निदेशक द्वारा जारी सूचना के अनुसार IMF के जो कार्यकारी बोर्ड ने 19 अफ्रीकी देशों सहित अफगानिस्तान, हैती, नेपाल और सोलोमन द्वीप, तजाकिस्तान और यमन के लिए तत्काल ऋण राहत देने की मंजूरी दी है। IMF के अनुसार गरीब और कमज़ोर देशों में दी जा रही यह राशि IMF के कैटेस्ट्रोफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट से ली जाएगी। IMF के इस निर्णय के तहत गरीब और अधिक कमज़ोर सदस्य देशों को आगामी 6 महीनों के लिए IMF से लिए गए ऋण के दायित्व को कवर करने हेतु प्रदान किया जाएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। आइए फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो हमें बताना है कि जो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र, मतलब इन सब ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करने के लिए किस संयुक्त सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है इनोवेशन, संयुक्त, कोलैब कैड और हिमखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलैब कैड। तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, जिससे संयुक्त रूप से आके सब एक साथ काम कर सकेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021 के तहत भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो आपको पता है कि इस समय जो है GDP बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है, क्योंकि कोविड-19 से पूरा विश्व इस महामारी से गुजर रहा है। तो इसी सिलसिले में IMF ने जो वित्त वर्ष जारी किया 2021 के लिए, उसमें भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन है 1.2%, 1.3%, 2.9% और 1.9%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1.9%। आपको बता दें, इससे पहले जो है विश्व बैंक ने भी अनुमान लगाया था कि भारत की जो वृद्धि दर है, विकास की वृद्धि दर है, वो 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान लगाया था। तो IMF ने जो अनुमान लगाया है वो कितना है? 1.9% रहने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICMR के एक जनरल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है। तो हमें बताना है ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन है हमारा नेपाल, जापान, भारत और पाकिस्तान। तो हमें बताना है कि किस देश में 2 चमगादड़ों की प्रजाति टोरोपस और रूसेटस के कोरोना वायरसों का पता चला है।
तो आपको बता दें कि ऑप्शन होने वाला है भारत। इसमें जो है कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे आतंक के बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में अलग तरह के कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इस अध्ययन के मुताबिक माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं जिनमें से कुछ मनुष्यों को बीमार करने की आशंका होती है। भारत में टोरोपस प्रजाति के चमगादड़ों में पहले निपाह वायरस मिला था। इससे पहले जो वायरस मिला था चमगादड़ों से वो निपाह वायरस मिला था। संदेह है कि हाल में सामने आया कोविड-19 का संबंध भी चमगादड़ों से है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा किया है। तो आपको पता है कि पूरा विश्व समय कोविड-19 की महामारी से गुजर रहा है, तो उसी सिलसिले में जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो इसी में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इन्होंने भी लॉकडाउन को बढ़ाया है। तो बताना है कब तक बढ़ाया है। ऑप्शन है 11 मई, 20 मई, 25 मई और 30 मई। तो 11 मई तक के लिए इन्होंने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है। बताना है। ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र। तो आपको बता दें कि इस समय जो है जो WHO है उसको जो फंडिंग करता था, USA सबसे ज़्यादा फंडिंग करता था, तो USA ने जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग को रोक दिया है क्योंकि उस पर आरोप लगा है कि वो चीन की तरफदारी कर रहा था। इसी के चलते जो है अमेरिका ने अभी फ़िलहाल WHO के लिए इस योगदान जो फंडिंग थी उसको रोक दिया है। जबकि चीन एक साल में लगभग $4 करोड़ का योगदान देता है, इससे भी या इससे भी कम। और अमेरिका जो है हर साल 40 करोड़ से $50 करोड़ तक WHO को फंडिंग करता था। तो अभी फ़िलहाल इसको रोक दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व चागास दिवस, वर्ल्ड चागास डिजीज़ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व चागास दिवस मनाया जाता है हमारा 14 अप्रैल को। तो आपको बता दें कि 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी जयंती है। उस सिलसिले से हम याद कर सकते हैं दोनों एक साथ, विश्व चागास रोग दिवस और डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। तो दोनों एक ही क्वेश्चन से आंसर हो सकता है उसका 14 अप्रैल। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, रघुराम राजन को। तो रघुराम राजन को जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं और इनको IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो कोरोना वायरस महामारी से पस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने की आशंका के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है। ये सलाहकार कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत दुनिया भर में हो रहे बदलाव तथा नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय IMF प्रमुख को देंगे। रघुराम राजन सितंबर 2016 तक 3 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। वह अभी शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो इस क्वेश्चन से हम इतना टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।